प्रश्नावली 3.1 क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कहा जाऊंगा 7 गुना था। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं का ग्राफीय रूप से व्यक्त कीजिए। अब आप मान लीजिए आफताब का उम्र। क्वेश्चन नंबर पहला, माना आफताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु पुत्री की आयु y वर्ष है। हम कहा कि आफताब की उम्र x वर्ष मान ली और उसकी पुत्री की उम्र का y वर्ष मान ली। अब फिर क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु पूर्व मतलब क्या होता है? 7 वर्ष पूर्व है। पूर्व मतलब पहले का रहा 7 वर्ष पूर्व। जैसे मान लीजिए हमारा वय वर्तमान में का है 12 वर्ष है। मान लिया हम का वर्तमान में 12 वर्ष हमारा आयु है। अब हम पूछने का है 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व मेरा आयु क्या रहेगा? हम वर्तमान में क्या है? हम मान ली 12 वर्ष में 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले कितना थे? 5 वर्ष पूर्व हमको क्या करना ज्ञात करना। हम कितना वर्ष के थे तो क्या करेंगे? हम 12 - 5 करेंगे तभी तो हम 5 वर्ष पहले का बता पाएंगे। तो क्या जाएगा 7 वर्ष आएगा कि नहीं? अर्थात क्या हो गया 7 वर्ष आ जाएगा। पूर्व मतलब पहले कितना वर्ष था। वर्तमान में हम का मान लिए यहाँ पर वैसे ही इसी प्रकार हम मान लीजिए वर्तमान में का 12 वर्ष के हैं। ये हमें कहते हैं 5 वर्ष पूर्व का आयु हमें का हुई तो 12 - 5 करेंगे तो 5 वर्ष पूर्व का आयु कितना हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा कि नहीं? फिर इसी प्रकार हम का किए इसी पर 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हम का मान लिए आफताब की वर्तमान में यक्स माने। अर्थात यक्स माइनस कितना हो जाएगा 7। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु यक्स - 7 है तथा उसकी पुत्री की आयु तथा उसकी पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? y पुत्री की y का मान है y वर्तमान y का मान है y माइनस का आ जाएगा 7 एक आएगा। फिर क्या कह रहा है? 7 वर्ष को मैं तुमसे का 7 गुना था प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष था।
7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे कहा था 7 गुना आयु का 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 था अर्थात 7 वर्ष पूर्व आप था 7 मैं मतलब आप था x माइनस 7 बराबर 7 वर्ष पूर्व बराबर 7 गुना मतलब गुणा इनटू तुमसे मतलब आफ्ताब की आय 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की कितना y माइनस 7 है कितना आ जाए 7 गुना हो जाएगा बराबर अर्थात मैं 7 वर्ष पूर्व मैं खुद मैं बराबर तुमसे अर्थात उसकी पुत्री से 7 गुना था अर्थात का x माइनस 7 इज इक्वल 7 गुना माने गुणा हो जाए आयु उसकी पुत्री का है y माइनस 7 रहा y माइनस 7 लिख दिए अब x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49 अब x माइनस 7y अब भाई प्लस 7y को कहा इस तरफ लाएंगे कहा माइनस 7y में आ जाएगा बराबर माइनस का 49 और इधर माइनस का इधर माइनस नहीं इधर आएगा कहा जाएगा प्लस का 7 अब x माइनस 7y बराबर 49 में से 7 के कितना बचेगा माइनस का 42 समीकरण एक समीकरण का कि मान लीजिए एक फिर क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु आफ्ताब की आयु 3 वर्ष बाद मतलब हमारे मान ले का वर्तमान में का मान ले 12 वर्ष बाद हमारा है और हम का कहा थी 3 वर्ष बाद हमार उम्र कितना हो जाए बाद माने आगे पहले माने जौन पीछे रहा आगे कितना है 15 लेकिन अर्थात हम क्या करेंगे हमार मतलब पहले का था जब का आएगा पूर्व जब का आएगा पूर्व है जहाँ पूर्व दिखे वहां मतलब वर्तमान में से क्या करना है जब प्रेजेंट में से बाद की आयु को क्या करना घटाना है पूर्व माने क्या होगा घटाना अब बाद मतलब क्या हो जाएगा बाद मतलब जोड़ दे घटाना बाद मतलब जोड़ना है बाद मतलब क्या करना है जोड़ देना है हमको अर्थात क्या आ जाएगा 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना आ जाएगा वर्तमान आयु कितना है x आफ्ताब और बाद प्लस 3 वर्ष तथा उसकी पुत्र था 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा अब फिर क्या कह रहा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु करा दूंगा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद पहले हम क्या करेंगे 3 वर्ष बाद इतना लेंगे 3 वर्ष बाद अर्थात 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितना मैं माने आफ्ताब कितना आ जाए
x प्लस 3 बराबर, उसके बाद तुमसे मतलब वो अपने पुत्री से कह रहा है केवल 3 गुना रचना बराबर 3 गुणे उसकी पुत्री के आए 3 वर्ष बाद y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3। अब x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 का 9। अब x माइनस इधर 3y को इस तरह लेंगे, कितना आ जाए -3y बराबर 9। इधर प्लस 3 है तो उधर जाएगा -3 हो जाएगा। अब x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। इसको हम क्या समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 का मान लिए। अब तो क्या करें, इसे मिटा दें। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 ऊपर लिख देते हैं। समीकरण 1 में क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42 का है, समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 का है x माइनस 3y बराबर का है 6, समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 आया है। अब हमको क्या कहा है उसमें प्रश्न में कहा है इस बीजगणितीय रूप से एक पहले हल कर दें, उसके बाद ग्राफीय रूप से बीजगणित रूप से हल। बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल। अब x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, x माइनस 3y बराबर 6 दिया है। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब आई प्लस x माइनस x कट जाएगा, बचेगा करना। अब -7y में से 3y प्लस 3y का हो गया, घट गया तो बचेगा माइनस का 4y, बराबर -42 और -6, -42 -6 क्या 42 है 48, -48 आ गया। अब है माइनस कट गया। अब 4y बराबर 48। अब y बराबर 48/4, y बराबर कितना आ गया 4 1 4, 4 2 8 12, y बराबर 12। अब y का मान समीकरण 1 में चाहे रख दिया या 2 में रख, समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर क्या हम 2 में क्या है, इसमें गुणा कम करना पड़ेगा, इसलिए हम क्या करें समीकरण 2 में रख रहे हैं। अब x माइनस 3 गुणे y बराबर कितना आएगा 12 रख दी, बराबर कितना 6 है। अब x बराबर 6 माइनस 12 दूना 14 36 वर्ष बराबर 36। सो इधर कितना है माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, तो x बराबर 36 40 2 42 वर्ष, अर्थात 42 वर्ष। x का मान कितना आ गया 42, y का मान 12, अर्थात आफ्ताब की उम्र कितना आ जाएगा, आफ्ताब की उम्र
उम्र जो 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? 12 वर्ष, 12 वर्ष आंसर। अब क्या करना है, इसी को हम किस रूप में, ग्राफीय रूप से क्या करते हैं, हल करते हैं इसी क्वेश्चन ग्राफ के द्वारा। हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अब समीकरण 1 से ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हल कर। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से यक्स बराबर माइनस का 42 दिया है, और आई -7y उस तरफ जाएगा, आ जाएगा प्लस का 7y, प्लस का कितना आ गया 7y। अब मान लीजिए हम x बराबर का माने 7, 7 49, हाँ x बराबर 7, 7 56, x बराबर 7 5 35, 7 6 42, 35 45, 5 6 7, हाँ मान ली, माना y बराबर, हम कहा कि y बराबर कोई भी का भी है 3 मान ली, y बराबर मान लियो का 5, 6, 7, हम कहा कि y बराबर 5, 6 और 7 का भी मान लिए। तब y बराबर का रखने पर 5 रखने पर 5 रखने पर y बराबर 5 रखेंगे तो x बराबर का आ जाएगा माइनस का 42 प्लस 7 गुणे y की जगह का लिख दिए 5 बराबर 35 जाएगा। अब बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 35, अब -42 प्लस 35 बराबर कितना आ जाएगा 35 5 40 2 42 बराबर 7 आ जाएगा। अर्थात हम का मान लिए एक थोड़ा कॉलम बना लिए यहाँ, एक मान लिए कॉलम, x मानिए y। अब हम y बराबर का माने 5 6 और 7 माने हैं। अब अगर y बराबर 5 माने हैं तो x का मान कितना आया है 7। अब y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखने पर, 6 रखने पर y बराबर का लिख दिए 6 रख दिए। अब x बराबर का आ जाएगा, x बराबर माइनस का 42 प्लस का 7 गुणे y का मान का रख रहे हैं 6 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 42 प्लस 7 5 35 7 6 42 प्लस का 42 बराबर कितना आ जाएगा 0। यदि हम का मान रहे हैं y बराबर 6 मान रहे हैं तो x का मान का आ रहा है 0 आ जा रहा है। अब y बराबर का रख दे, y बराबर 7 रख दे, y बराबर 7 रखने पर, 7 रखने पर तो x बराबर कहाँ है, x बराबर माइनस का 42
प्लस 7 गुणे y बराबर 7 रख दे रहे बराबर। अब माइनस का 42 प्लस का 7 बराबर 42 में से 49 गया, कितना बचेगा प्लस का 42 7 49 बराबर कितना आ जाएगा 7, वो भी प्लस में। और है कितना आ जाएगा, अगर 42 में से 35 गया तो माइनस का 7 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ का आ गया माइनस का 7 x का मान, और यहाँ कितना आ गया 7 प्लस का 7 आ गया। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 से अब ई का आगे इधर, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ है, यही पर है, तो कहा x बराबर, अब है का है 6 माइनस का प्लस का 3y का इस साइड है, हम कहा कि उस साइड जिनके कहा जाए प्लस का 3y। अब कहा कि मान ली, माना x बराबर का माने माइनस का 1 मान लें, कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 3 मान ले रहे हैं। तो कहा कि एक यहाँ पर बना लेंगे खाना, और हम कह रहे थे मान लीजिए यहाँ x यहाँ y। अब हम कहा किए हैं माना y बराबर माइनस का 1 कामा माइनस का 2 कामा माइनस का 3 मान लिया, 2 खाना बन गया, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, y का मान हम कहा किए मान लिए माइनस का 1। अब y बराबर -1 रखने पर y बराबर क्या रख दिए -1 रख दिए। अब तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे y का मान -1 रख दे रहे हैं माइनस का 1, तब बराबर 6 इंटू 6 प्लस माइनस बराबर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस गुणे इंटू माइनस बराबर क्या आ जाता है माइनस आता है, इसलिए 6 माइनस का आ जाएगा 3 में गुणे -1 के गुणा हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब बराबर 6 में से 3 गया कितना बचा 3, अर्थात जब x का मान -1 मानेंगे तो y का मान -1 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। अब y बराबर माइनस का 2 रखने पर y बराबर क्या रख दे हैं माइनस का 2, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे माइनस का y का स्थान पे क्या रख दिए माइनस का 2 बराबर 6 प्लस 3 गुणे 2 3 6 माइनस का 6 माइनस का 6 बराबर कितना आएगा 0। अब यदि x बराबर का रखे -2 तो y का मान कितना आ जाएगा 0। अब y बराबर माइनस का 3 रखने पर y बराबर का -3 रखने पर
x बराबर x बराबर 6 प्लस 3 गुणे माइनस का 3 अब बराबर x बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 3 त्रिका 9 आ जाएगा 3 गुणे माइनस 3 बराबर माइनस 9 आ जाएगा माइनस 9 में से 6 गया माइनस का 3 आया कि नहीं तो अर्थात क्या है यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। अब 2 कॉलम हो गए हमारे पास। अब क्या करें इसका ग्राफ ही रूप में क्या करें निरूपित करें। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ का आ जाएगा तो हम क्या कर रहे हैं ग्राफ बना एक का ग्राफ बना लिए। ग्राफ का एक्स एच है एक्स डैश है का वाई है वाई डैश। अब जो इधर से लेके इधर तक का आ जाता है माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ का आता है 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर का आ गया इधर माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7। इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 आ गया। अब हम x बराबर का लेते हैं 7। x कहाँ है x का बराबर है x बराबर का यहाँ पर का है 7 लिखा था कि नहीं प्लस में x बराबर का सॉरी माइनस का 7 आया है तो हम क्या किए x बराबर माइनस का 7 यहाँ है और y का में कितना है 5 यहाँ पर है। क्या करें अब ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ से लेके मिला देंगे ऐसे ये दोनों ग्राफ एक अर्थात क्या हो गया यहाँ एक पॉइंट बन गया का पॉइंट माइनस का 7। अब यहाँ कौन सा पॉइंट माइनस का 7 कामा 5 आगे क्या लिखा x का मान लिखा जाता है पीछे जो है y का मान 7 कामा कितना आ गया 5 माइनस का माइनस का 7 कामा 5 एक पॉइंट यहाँ पर आ गया एक पॉइंट यहाँ। अब दूसरा 0 तो यही है और x का मान 0 y बराबर 6 y का मान कहाँ है 6। अब ये दोनों का पॉइंट कहाँ जाएगा अब सीधे है तो पॉइंट बराबर एक यही है दोनों को पॉइंट यहीं पर यहीं सीधे हो गया एक पॉइंट। अब एक पॉइंट ई बन गया। अब x बराबर 7 भी है y बराबर भी 7 x का मान 7 y बराबर भी क्या है 7। अब यहाँ से जो है यहाँ से पॉइंट ऐसे सीधे जाएगा यहाँ पर लगभग कहाँ यहीं पर बनेगा यहाँ क्या है 7 कामा 7। अब तीनों पॉइंट कहाँ मिल रहा है एक पॉइंट यहाँ पर मिला है कितना का 6 का एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है अर्थात का है ये जो तीनों पॉइंट को क्या करेंगे एक सीधे रेखा में मिल जाएगा कि नहीं अर्थात का आ जाए ऐसे ही सीधी रेखा में क्या होगा मिल गया। ये जो पॉइंट ये तो बोर्ड में साफ सोच बना नहीं है
लेकिन से एकदम सोच बनेगा और पटरी पर प्रकार से एक पॉइंट सी आप कोई भी मान मान सकते हैं हमका। अब दूसरा x बराबर का है 3, x बराबर 3, y का मान -1। अब ये क्या करेंगे 3 और -1 को ऐसे मिला देंगे, जहां पर दोनों मिलेगा वहीं एक पॉइंट बन जाएगा। एक पॉइंट अर्थात का माइनस का 1 का मान 3 है एक पॉइंट। और दूसरा x का मान 0, y का मान -2, -2 का है एक पॉइंट का हो गया, यहाँ पर हो गया 0 का मान 0 ही होता है। और दूसरा -3 और 3, -3 कहाँ है x का मान -3 यहाँ पर है और y का मान -3 यहाँ पर है। अब क्या करेंगे ये दोनों को हम क्या करें, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ बन गया -3 का -3, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब का एक जो पॉइंट का है ऐसे दोनों पॉइंट का आ जाएगा, मिल जाएगा। अभी क्या हो गया ऐसे ही का कर जाए कर चल जाएगा, हो गया हमारा ग्राफ भी बन गया। अब प्रश्न नंबर 2, अब प्रश्न नंबर, एक क्रिकेट टीम की कोच ने 4500 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए बल्ले का दाम का x और गेंद का दाम y। माना बल्ले का मूल्य x बल्ले का मूल्य मान लीजिए का x तथा गेंद का मूल्य कितना है y मान लीजिए। अब प्रश्नानुसार कितना है 3 बल्ला है, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद है, 6 गेंद बराबर क्या रुपया दिया है 39 रुपया दिया है। अब बल्ले का मूल्य हम क्या माने x, 3x हो गया धन गेंद का मूल्य y माने 6y बराबर 39। अब 3 से क्या करते हैं समीकरण में भाग देते हैं, 3 से भाग देने पर 3 से भाग देते हैं, बचेगा x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 कम 3 1300 समीकरण 1 मान ली। फिर
फिर क्या कह रहा है, और उसने एक बल्ला और एक बल्ला, उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। प्रश्नानुसार एक बल्ला प्लस एक बल्ला और 3 गेंद कितने में खरीदा? 1300 में। 1300। अब एक बल्ला का मूल्य x प्लस 3 गेंद 3y बराबर 1300। समीकरण कितना आ गया? 2। समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 को क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। x प्लस 2y बराबर 1300। समीकरण 1 वो भी दिया x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 हो गया। अब क्या करना है, इसको ग्राफी विधि द्वारा और ज्यामिति विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। अब ज्यामिति विधि, गणितीय विधि मान लीजिए, गणितीय विधि से गणितीय विधि x प्लस 2y बराबर 1300। x प्लस 2y बराबर 1300 और x प्लस 3y बराबर 1300। अब क्या करते हैं, घटा देते हैं। x कट जाएगा, 2y में से -3y घटेगा -y बराबर 0। 13 में 13 कट जाएगा। अब y बराबर क्या आ गया, 0। y बराबर करना आ गया 0 आ जाएगा, माइनस का कौन। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें। अब समीकरण 1 का x धन 2 गुणे y बराबर 0 बराबर करना 1300 रुपया। अब x बराबर 1300 माइनस 0 है बचे, बराबर x बराबर 1300 रुपया। अर्थात y को का माने हैं, y को x बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य जो है कितना आ गया, 1300 रुपया। x का मान 1300 और गेंद का मूल्य कितना, 0 रुपया। अब क्या करना है, इसी को हम क्या करें, ग्राफी विधि द्वारा हल कर दे रहे हैं। उत्तर आया कि नहीं, प्रश्नावली 3.0 दिया है नहीं प्रश्नावली। अब क्या कर रहे हैं, इसे ग्राफी विधि द्वारा हल कर, ग्राफ से कैसे हल होगा।
ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। ग्राफी विधि से अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यक्स बराबर करना आएगा 1300 माइनस 2y, यहाँ प्लस से डर जाएगा माइनस जाएगा, 2y को क्या कर लेंगे इस तरफ ले आएंगे 2y बचेगा। अब मान लीजिए माना y बराबर क्या मान ले 6 दूना 12, 5 दूनी 10, 400 कामा 500 कामा 600। हम कहा किए y बराबर 500 400 500 6। अब ये कहाँ बना लिए खाना, इसको क्या कर लिए मान रखने के लिए, इधर x का मान यहाँ कहा जाएगा y का मान रखा जाएगा। अब हम क्या माने y बराबर 400, यहाँ 500 लिख दे रहे हैं और 600 हम माने 3 मान। अब y बराबर 400 रखने पर, 400 रखने पर, y बराबर 400 रखने पर, अब x बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे y का मान 400 रख दिए, 400 बराबर 1300 माइनस 4 गुणे 800 बराबर कितना आ जाएगा 8 में 5 13 बराबर कितना आ जाएगा 500। 800 में 1300 में से 800 जाएगा 500 बचेगा। तब का अगर y का मान 400 तो x बराबर कितना आ गया 500 आया है 500। अब y बराबर 500 रखने पर, y बराबर 500 रखने पर x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे y का मान 500 रख दे रहे हैं। अब बराबर 1300 माइनस 5 गुना 10 1000। अब 1300 में से 1000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 300। यदि y बराबर 500 है तो x का मान कितना आ गया 300। अब y बराबर 600 रख दें, y बराबर 600 रखने पर, y बराबर 600 रखने पर, अब तब x बराबर 1300 माइनस 2 गुणे 600, अब बराबर 1300 माइनस 1200 बराबर 1300 में से 1200 बचे क्या करना है 100 100 बचा का 100 बचा। अब इसी प्रकार समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब x बराबर 1300 माइनस प्लस 3y को उस तरफ ले जाएंगे माइनस का 3y। अब माना y बराबर 400 500 600
इससे भी कहा कि y का मान माना y बराबर माना y बराबर। अब ये खाना कहा कि ये बना ली, इसके लिए भी x y नहीं x हो गया y हो गया, एक इधर बन जाएगा, एक इधर। अब x बराबर y बराबर कितना माने 400 500 और 600 लग दी। अब यदि y बराबर मान y बराबर 400 रख दें, y बराबर 400 रखने पर y बराबर 400 रखने पर तो x बराबर 1300 माइनस 3 गुणे 400 तो 1300 माइनस 4 1200 बराबर 100। हम कहा 400 अगर जो मान लिए y का मान, x का मान कितना आ गया 100, x का मान 100 आ गया। अब y बराबर 500 रखने पर, y बराबर 500 रखने पर अब तो x बराबर यहाँ 1300 माइनस 3 गुणे y बराबर 500 रख रहे हैं 500 तो बराबर 1300 माइनस 5 1500 बराबर माइनस का 13 में से 1500 गया कितना बचा माइनस का 200 यदि हम y बराबर का मान रहे हैं 500 तो x का मान माइनस का 200 आ रहा है, माइनस का 200। माइनस का 200। अब y बराबर 600 रखने पर y बराबर 600 रख दे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3 गुणे 600 बराबर 1300 माइनस 6 1800। अब 1300 में से 1800 जाएगा कितने बचेगा माइनस का 13 का 500। हम कहा रखें y बराबर 600 रखें तो x का मान कितना आ गया माइनस का 500 माइनस का 500 माइनस का कितना आ गया 500। अब क्या करते हैं हमको ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब क्या कहते हैं कितना तक है 600 तक है तो ग्राम बना लेते हैं। ग्राफ
ये क्या है वाई एच वाई डैश ये कितना है एक्स एच एक्स डैश। अब दाहिने ऊपर जो होता है प्लस में नीचे माइनस में, अगर दाहिने तरफ प्लस में इधर या माइनस में, यहाँ का 0 इधर चलेंगे 100 प्लस में 200 300 400 500 600। अब इधर नीचे में माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 माइनस का 600। अब इधर माइनस का 100 माइनस का 200 माइनस का 300 माइनस का 400 माइनस का 500 माइनस का 600। अब इधर प्लस में 100 200 300 400 500 600। इधर तक कहाँ तक आ गए 600 500। अब पहला ग्राफ देखते हैं। x बराबर का लिए 500, x का मान ये का है x है, x बराबर 1.500, y का मान कितना आ गया प्लस में 4। अब क्या करें 500 और 400 का जो का है दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं, जहाँ मिलेगा वहाँ का है 1 पॉइंट बन जाएगा। अब क्या हो गया यहाँ दोनों मिला, यहाँ का हो गया 1 पॉइंट यहाँ पर बन गया कितना का x का मान 500 कामा y का मान 400, 1 पॉइंट यहाँ बन गया। अब x बराबर का मान लिए 300, x बराबर 300 है और y बराबर कितना है 500। x बराबर 300 y का मान 500 दोनों मिला लेते हैं 300 500। 1 पॉइंट कहाँ बन गया यहाँ इधर बन गया, 1 पॉइंट यहाँ बन गए कितना 300 कामा 500, 1 पॉइंट इधर बन गया। अब x बराबर 100 y बराबर 600, इधर 1 पॉइंट कहाँ बन गया यहाँ पर बन गया बना का 100 कामा 600 का। अब क्या करते हैं तीनों पॉइंट को हम क्या करते हैं मिला लेते हैं, जहाँ तीनों पॉइंट रेखा का वही का काटे ऐसे ही का रेखा चला जाएगा। ये तो हो गया। अब x बराबर का है 100 y बराबर कितना 400 प्लस में 1 पॉइंट कहाँ यहाँ पर आ गया x बराबर 5 x बराबर माइनस का 2 यहाँ y बराबर 500 प्लस में 500 कहाँ इधर, तो 1 पॉइंट का इधर हो 1 पॉइंट इधर 2 और x बराबर 600 किधर है x बराबर 500 माइनस का 500 इधर और y बराबर कितना है 600, 1 पॉइंट इधर यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या तीनों पॉइंट कहाँ जहाँ मिलेंगे वैसे करें। अब क्या है यही तीनों पॉइंट है, तब इसी तीनों पॉइंट को हम क्या करेंगे ऐसे ही मिला लेंगे, तो ऐसे ही चला जाएगा। ये क्या है ग्राफ ही भी। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है 2 kg सेब
1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणित और ज्यामिति के रूप में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए सेब का मूल्य, माना सेब का मूल्य, x तथा और क्या है अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपया है, अब प्रश्नानुसार 2 केजी सेब प्लस 1 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना दिया है 160 रुपये, 160 रुपये बराबर में। अब 2 गुणे सेब का मूल्य माने हैं x बराबर, अब 1 गुणे अंगूर का मूल्य माने हैं का y बराबर कितना 160। अब 2x प्लस 2x प्लस y बराबर कितना 160, समीकरण 1। फिर प्रश्नानुसार दिया है 1 महीना बाद 4 केजी सेब, 4 केजी सेब प्लस और 2 केजी का दिया है अंगूर, 2 केजी अंगूर बराबर कितना दिया 300 रुपया, 300 रुपये दिया। अब 4x धन 2y बराबर 300 रुपया। अब 2 से क्या कर रहे हैं भाग दे रहे हैं तो बचेगा कितना 2x प्लस y बराबर 150 रुपया, समीकरण 2। अब का समीकरण 2 मान लिए कि दो x धन y बराबर 160, समीकरण 1। और दिया है 2x प्लस का y बराबर दिया है 150, समीकरण 2 दिया है। ग्राफी भी से हल, ग्राफी भी अब समीकरण 1 से
समीकरण 1 2x धन y बराबर 160। अब y बराबर 160 माइनस 2x। अब मान लेते हैं हम x बराबर कितना माने 60 दूना 120 60 70 7 दूना 160 माना x बराबर 60 70 80। अच्छा हम 60 70 80 मान रहे हैं, जो आप कोई भी मान सकते हैं। जैसे हम 60 क्यों माने, क्योंकि 60 जो है 60 दूना 120 जो है 160 के करीब है। हमको क्या करना, ग्राफ बनाने में आसानी होगा, इसीलिए बड़ा नहीं छोड़ने में बनेगा, हम इसलिए कम कम माने हैं। अब y x का मान x बराबर कितना 60 रखने पर 60 रखने पर अब का एक ग्राफ बना लेते हैं। x हो गया y हो गया। अब x का मान कितना माने 60 70 और 80 माने हैं। यदि x बराबर 60 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 160 माइनस का 2 गुणे 60 160 माइनस का 60 दूनी 120 बराबर 120 में से 160 बचेगा, कितना बचेगा 40। यहाँ कितना आ गया 40। अब x बराबर 70 रखने पर x बराबर क्या रख दे रहे हैं 70 रख दे रहे हैं, तो y का मान कितना है, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 70 बराबर 160 माइनस 7 दूना 14 140 बराबर कितना आ जाएगा 20। y बराबर 70 x बराबर 70 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा 20। अब y बराबर कितना 80 रखने पर 80 रखने पर y बराबर का 80 रख दे रहे हैं। अब नहीं y बराबर माने कि ना x बराबर 80 रखने पर, तो y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 80। अब 160 माइनस 8 दूनी 16 160 बराबर कितना आएगा 0। नहीं 180 नहीं, दूसरा मान रहे हैं 0 आ जाएगा, 0 नहीं अलावा 90 मान लो 90 मान लेते हैं। मान लो इसको हम क्या करें 90 80 की जगह पे 90 मान लेते हैं। यहाँ 90 0 बेकार है, हम मान ली 90 रख दे 9 दूना 18 एक कितना आ जाएगा 180 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 20। हम अगर जो x का मान 90 रखते हैं y का मान कितना आ जाएगा माइनस का 20। अब क्या करते हैं ग्राफ दर्शा लेते हैं ग्राफ में इसमें।
एक्स डैश वाई डैश। अब इधर माइनस का यहाँ आ गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब इधर का माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70, माइनस का 80, माइनस का 90, माइनस का 90। अब इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब x बराबर 60, x का मान 60 किधर है यहाँ पर, y बराबर 40, 40 और 60 को क्या करते हैं, मिला देते हैं। 40 और 60 को मिलाएंगे तो क्या एक पॉइंट करना आ जाएगा यहाँ पर। और x बराबर 70, तो y का मान 20, y का मान का है ये इधर है 70 और 20 को मिला लेते एक पॉइंट इधर बन गया। और x बराबर का मान लेते हैं 90, तो y का मान माइनस का 20, माइनस का 20 इधर है, इधर आएगा सब माइनस में, इधर सब का है माइनस का है, माइनस का 20 इधर आएगा, इधर नीचे में 90 और 20 एक पॉइंट इधर बन गया। तो बना का सीधे ऐसे ही कहा जाएगा, ऐसे एक लाइन सीधे खिंचा गया। ठीक, इसका पॉइंट कहाँ बन गया इस तरह। अब समीकरण 2 का ग्राफ बना लेते हैं आपसे फिर से, ऐसे ही चले जाएगा तीनों का। अब समीकरण 2 का ग्राफ ऐसे बना रहे हैं। अब समीकरण 2 से 2x धन y बराबर 150, y बराबर 150 माइनस का 2x मान लिए, माना x बराबर कितना मान ले 50, 50 ही मान ले, x 50, 60 और 70, 50, 7 दूनी 14, 140, 50, 60, 70 है ना, सही है। 6 दूना 12, 120, 130, 550 बच जाएगा। x बराबर का मान लिए हम 50, 60 और 70 माने। तो x बराबर 50 रखने पर तो y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50। अब 150 माइनस 50 दूना 100 बराबर कितना आ जाएगा, 100 में 50 गया 50। तो ये x बराबर हम 50 रखते हैं तो y का मान भी कितना आएगा 50। x बराबर का रख दें 60, x बराबर 60 रखने पर 60 रखने पर x बराबर 60 रख रहे हैं तो y
y बराबर 150, y बराबर 150, 150 माइनस 2 गुणे y का मान कितना रख रहे हैं 60। अब बराबर y बराबर 150 माइनस 60 दूना 120, 120 में से 150 गया तो बचेगा कितना 30। यहाँ यदि 60 मानते हैं तो बचेगा ना 30 x y का मान। अब y बराबर 70 रखने पर 70 रखने पर y बराबर कितना रख दें 70। अब y बराबर y का x बराबर कितना 70 रखने पर। अब तो y बराबर कितना आ जाएगा 150 माइनस का 2 गुणे 70 बराबर 150 माइनस 70 दूना 140 बराबर शेषफल कितना बचेगा 150 में से 140 गया तो बचेगा करना 10। यदि x बराबर 70 मानते y का मान कितना आ गया 10। अब क्या करते हैं हम इसका ग्राफ बना देते हैं, दोनों का अलग अलग बन जाएगा। अब इसका ग्राफ कैसे कितना आएगा 70 तक लिखना x का y 50। x y पॉइंट और ले लिए एक का x का भी ले जाएंगे, x का इधर होगा कितना y डैश x डैश x। अब x 10 20 30 40 50 60 70। अब इधर माइनस में माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50 माइनस का 60 माइनस का 70। अब इधर y में 10 20 30 40 50 माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 40 माइनस का 50। अब x बराबर 50 यहाँ पर है x का मान, y बराबर भी 50। तो दोनों को क्या करते हैं मिला लेते हैं, जहाँ मिलेगा वह एक पॉइंट का बन जाएगा। एक पॉइंट कहाँ इधर हो गया। अब x बराबर 60, x 60 कहाँ है यहाँ, y का मान 30, दोनों मिला लेते हैं 60 और 30, एक पॉइंट इधर बन गया। अब x बराबर 70, y का मान 10, 70 और 10 मिला लेते हैं बन गया बराबर कितना आ गया, ऐसे सीधा चला जाएगा। जो चिन्ह मिलेगा यहाँ पर जो कि मीटर से नापे नहीं बरोबर, इसलिए का इधर उधर हो गया है, लेकिन एक तीनों एक पॉइंट पर ही मिलेंगे।